हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे होंगे ये मैं बड़े झुमके शुमके बुंदे पहन के बैठी हूँ और ये मैंने बड़ा काम शाम वाला दुपट्टा लिया हुआ है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है इकरा और अरीब की शादी। उनकी शादी इतनी ज़्यादा देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हर जगह शादी वाला माहौल है। तो मैंने कहा चले मैं भी उस तरीके से रेडी होती हूँ। उस शादी में सारे पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी हमारे अपने घर में हो रही है। उनकी निकाह से लेके और मेहंदी, माइयों, ब्राइडल शावर, ढोलकियाँ, और फिर उनकी बारात, फिर उनका वलीमा, और लास्टली आज उनका हुआ है मुकलावा। तो ये सारी चीज़ें हमने इतनी ज़्यादा अटेंड की हैं कि शादी वाली वाइब्स ऐसे लग रहा था घर में ही आ गई हैं। तो आई होप कि सब ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा उस शादी को। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। लेकिन मुझे उस शादी में एक कमी महसूस हुई। उस शादी में मुझे कोई बड़ा नज़र नहीं आया, ऐसे जैसे फैमिली कंट्रीब्यूशन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। जैसे उसके चचा चचियाँ, ताए ताई वगैरह, ना लड़के की तरफ से ना लड़की की तरफ से, या शायद उन्होंने उस चीज़ को मीडिया से की नज़र से ओझल रखा। आई डोंट नो क्या रीज़न थी, लेकिन मुझे कोई बड़ा उसमें नज़र नहीं आया। इवन के अकरीब की अकरीब कह रही हूँ, क्या नाम है उसका लड़के का, अरीब की वालदा फैमिली वगैरह भी इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थी। इससे ज़्यादा तो वो जो हम इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं, जो शादियाँ हो रही होती है, उसमें फैमिली की इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन इसमें ये सिस्ट्रोलॉजी बहनों के अलावा और उनके माँ बाप के अलावा कोई इतना ज़्यादा मुझे किसी का भी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया। हाँ, डिकी भाई ने काफ़ी अच्छा उसमें किया, अरूब ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया उसमें, और अच्छी लग रही थी अरूब। मेहंदी पे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हर बंदे की अपनी अपनी राय है उस शादी को लेके। मेरे अपने जो ख्यालात हैं, अपनी जो राय है, मैं उसका इजहार करी हूँ। आपका मेरे से एग्री होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसने कराया था ग्लिट्स एंड ग्लैम से, आई थिंक करवाया था अरूब ने। वो बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं था उसका। यहाँ पे ये सारा फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि मेरी तरह का लग रहा था, लेकिन वो सबसे अच्छी लग रही थी। मेहंदी का नहीं था, आई थिंक वो बारात का था उसका, जो पिंक उसने जो लहंगा पहना हुआ था। और कल वलीमे में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, साड़ी पहनी हुई थी उसने, तो मुझे तो वो सबसे ज़्यादा कल ही अच्छी लगी। और इकरा की अगर ड्रेसेस की बात करें तो इकरा सबसे ज़्यादा अच्छी अपने वलीमे पे लगी है। बारात पे तो बिल्कुल उसको ब्राइडल वाला रूप नहीं आया हुआ था। कोई उसमें चाम नहीं था। मुझे याद है हमारे ज़माने में दुल्हन को पहले इतना ढक ढक के रखा जाता था कि कोई देखे नहीं, और फिर उपटन लगाया जाता था और उसको धूप में नहीं निकलने दिया जाता था, और कितना कुछ होता था। और फिर जब दुल्हनें बनती थी तो वो ऐसी होती थी कि उनके चेहरे से नज़र नहीं हटती थी, और उसमें भी कंपलसरी यही होता था कि सबसे पहले दुल्हन को दूल्हा ही देखे, तो फिर कोई और देखे। लेकिन अब तो खैर ये सारी चीज़ें आउटडेटेड ही लगती हैं। लेकिन एनीवे, मज़ा आया हमें देखने का, उस फंक्शन को इन्जॉय किया। आई होप सब ने इन्जॉय किया, और जितने सब ने व्यूज़ दिए हैं उससे उनकी इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। आई होप सो। आप सोशल ब्लेड पे जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये कमर्शियल किस्म की शादी थी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इससे अर्न किया है। 7 करोड़ सब ने, ना सिर्फ दुल्हन दूल्हा ने, बल्कि उसकी जो सिस्टर्स फैमिली हैं उन सब ने काफ़ी ज़्यादा अर्न किया। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो उनका जो एंट्री का जो गेट था वहाँ पे लिखा हुआ था कि कैमराज आर नॉट अलाउड। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हैं। यानी आम जो लोग वहाँ आए हुए थे उनको वहाँ पे वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं थी, बिकॉज उन्होंने खुद ही वीडियोस वगैरह शूट करके तो उन्होंने सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करनी थी, तो इसलिए उन्होंने आम लोगों को उस चीज़ से मना किया हुआ था। हालांकि आपको पता है आम शादियों में इस तरह से नहीं होता। खैर एनीवे, मैं तो उनकी शादी को लेके यही समझ रही हूँ कि ऐसा ही है जैसे पहले ज़माने में होता था कि दिखता है तो बिकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। यानी आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ को डिस्प्ले करते हो उतनी ज़्यादा वो हाईलाइट होती है। अब देखें, अब हमारे जो जितने भी ड्रामे पाकिस्तान के चल रहे हैं वो इतने व्यूज़ ले रहे हैं, 3.5 मिलियन या इस तरह से, और सेम इनको उस तरह की व्यूअरशिप मिली है। तो ये उनका अच्छा सोशल मीडिया को लेके चलने का उनका तरीका है, जो कि जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगी। हालांकि वो एज में कम है बच्चियाँ, लेकिन वो उसको इस तरीके से लेके चलती हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड
यही है, यही शादी चल रही है। नहीं। अब ख़त्म हो गया, अब ज़ाहिर है उनके वो रूटीन लाइफ जो भी आती रहेगी, लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो गया, जिन्होंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो ऑब्वियसली उनके साथ कीप इन टच रहेंगे। तो ये मार्केटिंग का बड़ा ही अच्छा तरीका है, इसको लेके मेरा ख्याल है चलना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा, कहीं बाहर जाना इतना नहीं है। अभी ये नेक्स्ट वीक में मेरे प्लान बनेंगे बाहर आउटिंग वगैरह के, फिर मैं आपके साथ लेके अपने साथ अरे कहना क्या चाहते हो? लेके चलूँगी आप लोगों को। अभी तो ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजर रहा है, तो स्किन केयर वगैरह चल रही है, कुछ हेयर केयर चल रही है। आज भी मैंने फेस पे फ्लैश एलोवेरा काट के वो सारा अपनी नेक पे और फेस पे लगाया था। ये चीज़ें तो मैं करती रहती हूँ, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं करती। अपनी स्किन केयर को मैं ज़रूर साथ लेके चलती हूँ, और ऐसे ही बस ज़िंदगी गुजरती जा रही है। तो मैं ये छोटा सा व्लॉग इसी शादी को, एस्ट्रोलॉजी वाली बहनों को लेके शादी के ऊपर ही था, शादी वाइब्स के ऊपर था, तो मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, फिर कहीं जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो फिर मैं वो वाला व्लॉग आपको ज़रूर दिखाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।